काजल, हे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो आपको पहले भी चक्कर आया था क्या? जी डॉक्टर साहब, 1-2 दिन पहले चक्कर आए थे। बुखार? बुखार आता जाता रहता है। सांस फूलती है? जी, कमजोरी भी बहुत आ रही है। आप अकेली आई हैं? जी, क्या हुआ? देखिए, आपको ब्लड कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। आपके पास टाइम बहुत कम है। तो अब क्या होगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बताइए ना, क्या होगा अब? ये कौन है? डॉक्टर साहब, मैं इनकी छोटी बहन का हस्बैंड हूं। जहां तक मेरा अनुभव है, अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा ना इसका? सॉरी। काजल, काजल सुनिए तो सही। काजल सुनिए ना प्लीज। काजल, अरे इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो सकता है, कहीं दूसरी जगह तो होगा ही ना। अब कुछ नहीं हो सकता। अरे क्यों कुछ नहीं हो सकता? अरे दुनिया में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कहीं तो कुछ होगा ना। मैं सपना को अभी फोन करता हूँ और सबको बताता हूँ। हम सब लोग मिलके आपका इलाज करवाएंगे। अरे क्या फायदा होगा इलाज का? मेरी मौत निश्चित है। अरे उस डॉक्टर के बोलने से हो जाएगी क्या? वो डॉक्टर झूठ बोल रहा है। डॉक्टर झूठ क्यों बोलेंगे? अरे बात को समझने की कोशिश करिए। भले ही जमीन जायदाद बिक जाए, लेकिन आपका इलाज होके रहेगा। यही तो मैं नहीं चाहती। जिसकी मौत निश्चित है, उसे जिंदा रखने में सब बर्बाद क्यों होगा? मैं तो मर ही जाऊंगी, साथ साथ पापा भी बर्बाद हो जाएंगे। जमीन जायदाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मेरी छोटी बहन का क्या? हाँ, उसका क्या होगा बताइए। तो आप क्या चाहती हैं? आप ये बात किसी को मत बताइए। लेकिन आपको सपना की कसम। हाँ? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ये बात किसी को मत बताइएगा। किसी को मत बताइएगा। भगवान ने तुझे बेटा क्यों नहीं बनाया? अगर तुम ऐसे ही साथ दोगी ना तो साल के अंदर ही कर्ज चूक जाएगा। सपना दीदी की अब तो शादी भी हो गई। अब मेरे पैर का ऑपरेशन कब होगा? बड़ी दीदी सुनिए, बड़ी दीदी क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? अरे मेरे पैर के ऑपरेशन का। मैंने तुम्हारा ठेका लिया है क्या? जब देखो ऑपरेशन ऑपरेशन, कब होगा? होगा कि नहीं होगा? हरदम बड़ी दीदी बड़ी दीदी बड़ी दीदी। जाओ यहाँ से।
अरे इसका तो दिमाग खराब हो गया है। हेड मसाज के साथ साथ इसको फेशियल की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो तो बेचारी को दिन ब दिन इसका चेहरा कैसे डाउन होता जा रहा है। क्यों चाची जी? अरे बाप रे बाप रे। माफी माफी। समझा दीजिए अपनी दुलारी बेटी को। क्या हुआ? मेरी रीतू से लिमिट में रहकर बात करे, नहीं तो मेरा दिमाग सनक गया ना तो इस घर में अलग ही कांड हो जाएगा। ऐसा क्या कह दिया? ए बेटी, जरा बड़ी दीदी को बुलाओ तो। हाँ। बड़ी दीदी, सुनिए चाचा जी, पापा बुला रहे हैं। आप काजल का भी ना हेड मसाज करवा दीजिए, क्योंकि उसके अंदर ना मुझे कुछ ना कुछ डिफेक्ट लग रहा है। हाँ। चुप कर। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अंदर डिफेक्ट हो गया है। जब देखो तब तुम्हारी मेकअप चालीसा शुरू हो जाती है। भाग यहाँ से। भागो नहीं तो मार के तुम्हारा कचूमर बना दूंगा। अरे जा रही हूँ। अरे फेशियल फेशियल। अब क्या हो गया? बेटी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तो क्या बोलूं पापा, मैंने हर समस्या का समाधान करने का ठेका लिया है क्या? किस चीज का ठेका लिया है तूने? अंधी है आप? आपको दिख नहीं रहा है? आपकी बेटी की शादी का कर्जा आपके ससुर जी आके चुका रहे हैं। किसी की शादी का कर्जा चुकाऊं, किसी की बैसाखी हटाऊं, यही सब काम बचे हैं क्या मेरे लिए? इस घर का कर्जा भरते भरते मेरा मन ऊब गया है। मात दी हो अरे लाओ लाओ लाओ। बेटी, तुम्हारी बड़ी दीदी कहाँ है? वो अपने कमरे में है। क्यों? खाना वो लेके क्यों नहीं आई? मैंने कहा पापा, तो कह रही थी तुम्हारे पापा नहीं है क्या? सबका मैंने ठेका ले रखा है। काजल, काजल, बेटा, ए बेटा, दरवाजा खोलो बेटी, दरवाजा खोलो। बेटी, क्या बात है? काजल, काजल, बेटी, काजल, दरवाजा खोलो बेटी, क्या बात है? बेटी, 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 काजल, बेटी, काजल, बेटी,
भाड़ में जाए दुनिया, हम तो बजाएंगे हारमोनियम। अब हम लगाएंगे एलोवेरा जेल और मेरे सामने हो जाएंगी गांव की लड़कियां फेल। लगाइए लगाइए, खूब लगाइए भाभी। अरे बड़ी दीदी रुकिए ना, मैं भी चल रही हूँ। तो जाओ ना, मेरे सर पे बैठ के जाओगी क्या? अच्छा चाची जी, काजल को कुछ हो गया है क्या? अरे मैं तो कहती हूँ उसको भी ना एलोवेरा जेल लगाने की जरूरत है, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल। अरे तू सच में बेवकूफ है क्या? अरे वो शादी के लिए पगला रही है। ए बेटी, कुछ पैसे की व्यवस्था हुई है क्या? तुम्हारे मौसा का फोन आया था, वो मांग रहे थे। हाँ तो दे दीजिए ना, मैंने कब रोका है? ए बेटी, मैं कहाँ से दूंगा? पापा, शादी आपकी बेटी की हुई है ना, तो मैं कहाँ से दूं? आखिर पापा आपने मेरे लिए किया ही क्या है? पहले शादी, फिर विदाई, उसके बाद किसी के पैरों का इलाज, ये सब मैं क्यों करूं? ये सब करने का मैंने कोई ठेका नहीं लिया है। बेटी आपकी है ना, आप जानो। और सिर पर चढ़ाइए, बहुत बिगड़ गई है ये। जरूर इसका कहीं न कहीं कुछ चक्कर चल रहा है। अरे ये नाम डुबाएगी, मुंह पे कालिख पुतवाएगी। हाँ चाचा, ये काजल ऐसा क्यों कर रही है? खाना खाया? हाँ। बड़ी दीदी, पापा का फोन आया था कि आप हर बात पे झगड़ रही हो। मैं क्यों बताऊं? तुम मेरी मालकिन हो क्या? अरे ऐसे क्यों बात कर रही हो दीदी? एकदम सही बात कर रही हूँ। तुम सब लोग ना स्वार्थी हो। अरे मैं कैसे स्वार्थी हो गई? मैं जिंदगी भर तुम लोगों के बारे में सोचती रही। तुम सब लोगों ने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? मैंने एक बार शादी के लिए ना क्या कह दिया, तुम फट से साड़ी पहन के शादी के लिए तैयार हो गई। तुम्हारी माँ, पापा, बहन, सब लोग बहुत स्वार्थी हैं। मुझे ना तुम सब लोगों से नफरत हो गई है। आज के बाद मुझे फोन मत करना। अरे अरे अरे, इनको उठाइए उठाइए उठाइए, इनको उठाइए उठाइए। अरे क्या हुआ इनको? अरे देखिए इनको। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं। आप ठीक तो हैं ना? हाँ तुम ठीक हाँ, हो? मैं ठीक हूँ। उठिए उठिए उठिए। अरे आराम से आराम से आराम से। तुम चल कर बैठो। अब मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। चलिए। बैठिए। अभी ठीक हो? कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें? नहीं। सही है ना? सब बढ़िया? हाँ। ओके, ये लो पानी पियो। थैंक ठीक यू। है। ओके ठीक है। अभी मैं जाऊँ पेशेंट देखने? जी अच्छा ठीक है। जी। क्या हुआ, बताइए ना। मैं अपने पापा को, बहन को, सबको खरी खोटी सुना रही हूँ, सबको दुख दे रही हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप सबको बता दीजिए। ऐसे घुट घुट के जीने से क्या हो जाएगा? कहिए तो मैं खुद ही आपके घर वालों को बता दूं। अरे वो जरा ऑफिस से कॉल आया था। अच्छा।
काजल रुको। किस लिए रुकूं? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? आप खुद ही सोचिए ना। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इस घर में तुम्हारी चाल ढाल, बातचीत, तौर तरीका सारे बदल गए हैं। आपको क्यों इतनी चिंता हो रही है? कौन हूँ मैं आपकी? हाँ, शादी तो आपकी बेटी की हुई है ना, तो उसका कर्जा मैं क्यों चुकाऊं? इसका जिम्मा मेरे सर पर क्यों? अरे छोड़िए जी, बात ये नहीं है, आपके समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे इसके चाल ढाल बदल गए हैं। ये माहौल बना रही है एक दिन अपने यार के साथ भागने के लिए। चाची, अरे माँ, उठो 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 उठो। चाची, ये क्या किया तुमने? चाची जी, जो मुझ पर लांछन लगाएगा ना, उसकी जुबान खींच लूंगी मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? ए काजल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, ऐसे कौन बात करता है? चुप! अब अगर बीच में बोला ना तो एक झापड़ मारूंगी आपको, पूरा कान सुन हो जाएगा। हे, पागल हो गई हो क्या? बीच में बोलना जरूरी है? चलो। अरे मुझे उठाइए ना, देख क्या रहे हैं? उठो उठो। अरे इसने तो मुझे मार ही दिया, मेरी जान लेकर छोड़ेगी। ए बुढ़ो, देख क्या रहे हो? इसे मेरी नजरों से दूर कीजिए, मेरे सामने से हटाइए, नहीं तो मैं इसकी जान ले लूंगी। हटाइए इसे। काजल, तुम्हारा व्यवहार बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। क्या करेंगे आप लोग? हाँ, आप सब लोग ना कान खोल के सुन लीजिए। इस घर की आधी मालकिन मैं भी हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम सब लोगों पे मैं एहसान कर रही हूँ। नहीं तो आपका कर्जा भर के मेरा क्या फायदा? इस लंगड़ी का पैर ठीक करके मेरा क्या फायदा? तुम सब लोग ना मेरे रहमो करम पर जी रहे हो। रुको। मैं नहीं जानता था एक सीधी साधी लड़की के चेहरे के पीछे एक दुष्ट लड़की छिपी हुई है। और रही बात एहसान की, तो तुम क्या एहसान करोगी जिसकी खुद की किस्मत फूटी हुई हो? आज अपनी माँ को मारा है, कल मुझे मारोगी? मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेटी, नहीं चाहिए। अरे बूढ़ो, इसे धक्के मार के भगाइए, ये ऐसे नहीं जाएगी। और सुन लो, आज के बाद से तुम हमारे लिए मर गई। हम थूकेंगे भी नहीं तुम्हारे ऊपर। जाओ। ए रुक, तेरी माँ का खजाना रखा हुआ है, वो लेकर जा। रुक, लाती हूँ। ले 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 तेरी माँ का सोना चांदी। बड़ा बड़ा सोना चांदी रखा है, लेकर जा, लेकर जा, सब लेकर जा। ले, ले, ये भी लेकर जा। ले, ले तेरी माँ की फोटो, ले, ये भी लेकर जा, लेकर जा अपनी माँ की फोटो, ले।